तरफ बाद बहारी है मदीना चलिए, हर तरफ बाद बहारी है मदीना चलिए, फैज़ सरकार भी जारी है मदीना चलिए। हर तरफ बाद बहारी है मदीना चलिए, फैज़ सरकार भी जारी है मदीना चलिए। एक तसव्वुर भी है जरिया पहुंचने का वहां, एक तसव्वुर भी है जरिया पहुंचने का वहां। कितनी आसान सवारी है मदीना चलिए। भाई फिर मैं एक ऐलान करूंगा, उसके बाद मेहमान को दावत देता हूं कि आप हजरात जलसे गाह में तशरीफ ले आएं। और जो लोग अभी तक अपने घरों में हैं वो बिला तफरीक, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी मसलिहत के जलसे गाह में तशरीफ ले आएं। चूंकि ये जलसा आपका है, ये इंतजाम आपका है। जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तज़किरा हो, उस जगह पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और सहाबा कराम के नक्श कदम पर अमल करते हुए हम सब का एक साथ जुड़ना जरूरी है। किसी ने कहा है कि मुझसे मत पूछ कहां बैठ गए, मुझसे मत पूछ कहां बैठ गए, और तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। जो हजरात अभी तक अपने घरों में हैं वो हजरात जलसे गाह में तशरीफ ले आएं। खड़े हुए हजरात भी जलसे गाह में तशरीफ लाएं। अभी तक ये नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला था। अब ये याद रखना जरूरी है कि नात में और तकरीर में बहुत गहरा ताल्लुक है। नात अगर कहकशा है तो तकरीर मुस्कुराहट, नात अगर दरिया है तो तकरीर मौज, नात अगर फूल है तो तकरीर पत्तियां, और नात अगर पत्तियां हैं तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम की तरह है। इसी हसीन संगम को बरकरार रखते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम, नाज़िम तालीमात अल जामियतुल हुसैनिया खादिमुल उलूम कस्बा मोहम्मदी व नायब सदर जमीयत उलमा जिला लखीमपुर खीरी से कि आप तशरीफ लाएं और बयान हसना से सामईन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएं। खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकी से होगा, खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकी से होगा। एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्न औलन नासि बी यौमल क़ियामा अल मुत्तक़ून हैसु कानू व मता कानू। व क़ाल फ़ी हदीसिन आख़र, इन्न औलन नासि यौमल क़ियामा मंज़िलतन यौमल क़ियामा अक्सरुहुम सलातन अलैया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बात सुनी होगी कि मस्जिद नबवी के मोज़िन अव्वल सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दर्जे इश्क था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हजरत का बहुत लिहाज था। ये वही बिलाल हबशी हैं
कि मक्की की गलियों में घसीटे जा रहे हैं, लेकिन इश्क खुदा और रसूल ऐसा कि जुबान पर एक ही खुदा की रट, अहद अहद, एक ही खुदा की रट। उमैया इब्ने खलफ के मजालिम बेशुमार, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच्चे आशिक़ रसूल, जब तक मक्कतुल मुकर्रमा में रहे, इब्तिदाई जिंदगी इंतहाई परेशानियों में गुजरी। एक दिन देखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि बिलाल हबशी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत सताया जा रहा है। उमैया इब्ने खलफ जो काफिर, बहुत सख्त तरीन काफिर था, मुखातब करके हजरत ने फरमाया कि तू इसके साथ जुल्म क्यों कर रहा है? तो उसने कह दिया अगर आप बहुत हमदर्द हैं तो इसको आप खरीद लीजिए। हजरत को मौका मिल गया, हजरत ने खरीदा और खरीद कर आजाद फरमाया बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला। पूरी जिंदगी जब तक मदीने तैयबा में रहे अजान कहते रहे। जब अजान की मशरूइयत हुई है तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद इब्ने अब्दी रब्बिही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलिमात अजान कहला रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल तुम अजान कहो, इसलिए कि तुम्हारी आवाज बुलंद है। हजरत अजान कहना शुरू, और अजान कहते तो ऐसा लगता गोया कि इश्क के एक एक अल्फाज इश्क रसूल में डूबा हुआ है। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले गए तो हजरत ने अजान देना बंद कर दिया, इसलिए कि हजरत के जहन में बात आई कि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता था कि मैं गवाही देता हूं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो जात सामने होती थी आज वो सामने नहीं है, तो मैं कैसे अजान दे पाऊंगा? हजरत ने मक्कतुल मदीने तैयबा छोड़कर और बाहर का सफर इख्तियार कर लिया। अल्लाह के दीन के रास्ते में, जिहाद के रास्ते में, दीन की इशाअत के लिए निकल गए, बाहर चले गए। बहुत दिनों के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ख्वाब में देखा, ऐ बिलाल कैसा जुल्म है, तुम हमारे पास नहीं आते हो। हजरत तशरीफ लाए, और जब मदीने तैयबा तशरीफ लाए तो बहुत लोगों ने दरखास्त की हजरत अजान कह दीजिए, लेकिन हजरत ने बहुत उज़्र किया कि मैं इस पे कुदरत नहीं रखता हूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मैं अजान कहता था। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले गए, जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूंगा तो मेरी कैसी कैफियत होगी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हजरत हसनैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे वो आए कि हजरत दिल चाहता है कि आप अजान कर दें, लेकिन नवासे रसूल हजरत हसनैन की दरख्वास्त को बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टाल न सके, अजान देना शुरू की। तारीख शाह जैसे ही अजान कहना शुरू की तो गोया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने मुबारका लौट आया, एक वही समा बन गया जैसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान कहते थे। ऐसा लगा कि वही जमाना लौट आया, और बस जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा कि मैं गवाही देता हूं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये कहना था कि बेहोश हो गए। उसके बाद फिर अजान नहीं की। क्या बात थी? इश्क रसूल की अजीब बात होती है। देखिए दो चीजें, एक है कौल इश्क रसूल, एक है आमाल इश्क रसूल। अल्लाह करे हम सब मुसलमानों को इश्क नबवी का एक हिस्सा हासिल हो जाए, बगैर इश्क रसूल के ईमान भी मुअतबर नहीं। लेकिन इश्क क्या, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इश्क की जो तारीफ की है वो यही है कि इत्तिबा। एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की बहुत
जबरदस्त इश्क व मोहब्बत के दावा करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं है, शरीयत की पैरवी नहीं है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसकी जिंदगी नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। यानी जो आदमी नमाज पढ़ता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते अक़दस को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों को गोया की रोशनी पहुंचा रहा है, नूर पहुंचा रहा है। और जो तारीक़े सलात है, जो नमाज का तारीख है, नमाज छोड़ रहा है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया की तकलीफ दे रहा है। ऐ मुसलमानों, आज हमारे घरों बस्तियों में कई कई मसाजिद हैं, जहां एक दो मसाजिद होती थी, बिहम्दिल्लाह सुब्हाना मसाजिद की तादाद बढ़ती जा रही है। यहां कितनी मसाजिद है? 5। हर मस्जिद से 5 बार बावाज़े बुलंद अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह का ऐलान होता है। गोया कि 35 बार 25 बार शबो रोज में 25 बार आप अजान सुनते हैं, हम अजान सुनते हैं। हमारे मोहम्मदी में मालूम हुआ कितनी मसाजिद है? कितनी मसाजिद है मालूम आपको? 33। तो 35 को जरूर दीजिए, 35 से कितने हो जाएंगे? 100 कुछ होते हैं। नहीं, देख लीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि 25 बार शबोर 155, यहां पर 25 बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से पुकारने वाला बिलाल हबशी का जानशीन मुअज्जिन रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, और ये मुअज्जिन रसूल का जानशीन है और अजान देता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। 5 मस्जिदें हैं तो गोया कि 25 मर्तबा हमारी कानों में आवाज पहुंचती। ये कैसा इश्क रसूल है। लेकिन हर मस्जिद में 25 नमाजी मुश्किल हो जाते हैं। पूरी बस्ती बिहम्दिल्लाह सुब्हाना अक्सरियत कलमा पढ़ने वालों की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की अक्सरियत है। और मोहम्मदी में तो माशाल्लाह 35 मसाजिद हैं जो तकरीबन 155 मर्तबा आवाज सुनते हैं। लेकिन जिस मस्जिद में नमाजी हैं, जितने नमाजी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर क्या बात, ये कैसा इश्क रसूल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाए कि जो मेरा इत्तिबा करने वाला वो मेरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाए जो इत्तिबा करने वाला नहीं है वो मेरा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अब्दुल्लाह इब्ने उबई भी आता है, रईसुल मुनाफिकीन है, और आने के बाद कहता है इन्नका रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान मजीद कहता है बेशक वो बात तो सही कहता है। वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलुहु, अल्लाह यकीनन जानता है कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। आगे कुरान कहता है वला अल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक पक्के झूठे हैं। बात तो सही कहते हैं, फिर झूठे कैसे? इसलिए कि जो जुबान पर है दिल की गहराइयों में वो चीज नहीं। अगर दिल की गहराइयों में होती वो चीज तो ये अजान की आवाज, ये मस्जिद की अजानें हमको क्या 5 बार न पहुंचा पाती? आज मैं बहुत ऐसी बस्ती में बात कर रहा हूं जहां बिहम्दिल्लाह मुस्लिम अक्सरियत है। आपको मालूम होगा इस यूपी स्टेट में कानून बना तो नहीं है, न कोई कानून ऐसा बन सकता है। हम पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अपनी खुदा की इबादत जैसे चाहे जहां चाहे कर सकते हैं। लेकिन इस जुल्म और जौर वाली स्टेट में
अमली तौर पर ये बात मशहूर की गई है कि अगर हम उमूमी जगह पे नमाज पढ़ते हैं तो पाबंदी लग जाती है। ये किसने किया? ये हमने किया है। हमने अपनी अमली कमजोरियां इस दर्जे की हैं। याद रखिए, अगर कोई शख्स किसी नेक काम करने पर कुदरत रखता है, ताकत रखता है, और बावजूद ताकत के नहीं करता, तो अल्लाह पाक बसा औकात वो ताकत छीन लेता है। अगर हम वुजू करने पे कादिर है 5 बार और हमने नहीं किया, तो हो सकता है कोई ऐसा उज्र हो जाए कि हम वुजू कर ही ना पाए। अगर हम 5 बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की कुदरत रखते हैं और बावजूद कुदरत के नहीं आए, ये मुनादी पुकारता रहा। हमारे गांव बस्ती में डुग्गी पीटने वाला डुग्गी पीटता है, जो सफाई कर्मचारी होता है, आदमी उसकी जानिब भी मुतवज्जे होता है कि भाई सुनो क्या कह रहे हैं, आज थोड़ा तालाब की बोली होगी, आज ये काम होगा, उसकी भी तरफ आदमी मुतवज्जे होता है। आज अजान का एहतराम हमको इतना भी नहीं। और जबकि हदीस से पाक में फरमाया गया, क़ूलू मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज्जिन, जैसे मुअज्जिन कह रहा है वही अल्फाज को दोहराओ। जब वो कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह की अज़मत बयान कर रहा है, तुम भी दोहराओ जितने कलिमात कहे। और जब हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह पे पहुंचे तो कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई ताकत जो इबादत पर लगा दे और कोई कुव्वत जो नाफरमानी से बचा ले, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। और उसके बाद इकामत हो तब भी कहें। आगे हदीस पाक में क्या फरमाया गया, जब ये अजान के बाद बंदा दुआ फरमाता है। अजान कितनी बाज़मत है, अहादीस से भी साबित है, फुक़हा ने लिखा है, जैसे ही अजान शुरू हो यक़्तउ तिलावता, अगर हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो तिलावत नहीं करेंगे। अगर हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, मस्जिद में अजान हो गई तो तिलावत को बंद कर देंगे, अपनी कुरान मजीद को बंद करके अजान का जवाब देंगे। और अगर मोबाइल पे हम नाच सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं तो सुनते रहें, और गाली दे रहे हैं तो गाली देते रहें। अगर अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है और जैसे ही अल्लाहु अकबर हुआ तो यक़्तउ तिलावता, वो तिलावत को बंद कर दिया गया। अब तिलावत नहीं की जाएगी जिसका हुक्म अल्लाह ने खुद फरमाया है, उतलु मा ओहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, आप कुरान मजीद की तिलावत की। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अजान हुई अब तिलावत बंद। अब जब अजान हो गई हमने जवाब दे दिया, अब अभी हमने अल्फाज से जवाब दिया है, अब पैरों से जवाब देंगे। क्या? नमाज की तरफ चल देंगे। हदीस से पाक में फरमाया गया, अजान हो गई, दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, ये पूरी दुआ है। आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदनिल्लज़ी वअदता। और आगे का और दुआ मंसूब, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं राजी हुआ अल्लाह को रब मानकर, व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम को दीन मानकर, वही मुहम्मदिन नबिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर। हदीस से पाक फरमाया गया, जिसने ये दुआ पढ़ ली, हल्लत लहू शफाअती, आई वजबत लहू शफाअती, मेरी सिफारिश उसके लिए वाजिब हो, यानी मैं उसकी सिफारिश करूंगा। जिसने अजान सुनी, कलिमात अजान दोहराए, ये दुआ पढ़ ली, अगर हम आपको दुआ नहीं याद है तो यही कह ले, ऐ अल्लाह जो भी तेरा हुक्म है मानते हैं, और चल दे मस्जिद की जानिब। और फिर इमाम साहब से धीरे धीरे अजान के बाद की दुआ याद करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हल्लत लहू शफाअती, मेरी सिफारिश उसके लिए वाजिब हो जाएगी। मेरे भाइयों, इश्क रसूल यही है। जैसे ही मुअज्जिन पुकारे, जैसे मान लीजिए कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, कुरान पाक अपने बारे में कह रहा है, जब मैं पढ़ा जाऊं, वइदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू, जब मैं पढ़ा जाऊं, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो कान लगा के सुनो।
व अंसितू, और बिल्कुल खामोश। अब कोई बात नहीं की जाएगी। अगर बात कर रहे हैं तो अल्लाह नाराज हो रहा है, क्यों? अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल इसी अंदाज से जब अजान कही गई, अब हमें मस्जिद जाना है, और खास तौर से जुमे के दिन, अल्लाह अकबर, खास तौर से अल्लाह ने जुमे सूरतुल जुमा नाजिल फरमाई, और सूरतुल जुमुआ में अल्लाह ने ये कानून नाजिल फरमाया, क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, जब जुमे के दिन आवाज दी जाए, जब जुमे के दिन पुकारा जाए, तो सब चल खड़े हो। सही के माने दौड़ने के आते हैं, तेजी के साथ चल खड़े हो अल्लाह के जिक्र की जानिब, यानी नमाज और खुतबे की जानिब। अब गुंजाइश खत्म, अब दुकान नहीं चलाई जाएगी। अगर हम काश्तकार हैं तो काश्तकारी का काम नहीं किया जाएगा। वज़रुल बैअ, खरीदो फरोख्त तो छोड़ दो। ये जुमे के दिन का हुक्म है। जुमे के दिन का कानून अल्लाह ने बाकायदा कुरान मजीद में नाजिल फरमा दिया, वज़रुल बैअ, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। आगे अल्लाह क्या फरमाता है? लअल्लकुम तुफ्लिहून, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। आगे अल्लाह क्या फरमाता है? फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज पूरी हो गई, नमाज अदा कर ली गई, आपने फर्ज पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी। एक बात और बता दूं, अभी हमारे वालिद साहब कहने लगे कि मस्जिद में जुमा पढ़ के लोग मस्जिद से लोग भाग लेते हैं, ये हम भी देखते हैं। तो मैंने कहा मैं याद दहानी करा दूं, अक्सर मसाजिद में जुमे के बाद एक भगदड़ मचती। तो जैसे और दिनों में सुन्नत है, जुमे के बाद 4 रकात पहले, फिर 2 रकात, वही मुअक्कदा है। अगर आप मस्जिद में भीड़ है, नहीं पढ़ रहे हैं, आप खड़ा के पढ़िए। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज अदा कर ली जाए, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो अल्लाह की धरती पर, अल्लाह की जमीन में फैल जाओ। तो कारोबार करो, जमीन काश्तकार हो तो उसकी खेती को देखो। आगे अल्लाह क्या फरमाता है? फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को, रोजी को तलाश करो। अब अल्लाह बरकत देगा। आज हर तरफ से एक रोना है कि बरकतें खत्म हो गई, हमने अपने घरों से बरकतों को भगा रखा है। ये दिन ब दिन जो मस्जिदें बढ़ रही हैं, ये कुरान मजीद के हाफिज आलिम बढ़ रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है। ये हमारे सामने कुरान मजीद पढ़कर, कुरान मजीद के मज़ामीन को बयान फरमाकर हमको अल्लाह रसूल की जानिब मुतवज्जे करते हैं। मगर हमारा हाल ये है कि हम मुतवज्जे होना नहीं चाहते। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ एक जगह फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो बात को दिल से तवज्जे के साथ सुनते हैं। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, जो बात को तवज्जे के साथ सुनते हैं, वयत्तबिऊना अहसना, और उसके अच्छे की पैरवी करते हैं। कोई अच्छी बात मिल गई तो चल खड़े हुए। अब ये नहीं सोचते हैं अच्छा देखी जाएगी, नहीं, अभी से नियत कर लेंगे हम आप। ये अल्लाह जो सिफत बयान की है अपने नेक बंदों की, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, जो अच्छी बात को सुनते हैं, इत्तिबा करते हैं, बात को सुनते हैं, फयत्तबिऊना अहसना, उसके अच्छे की पैरवी करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने आयत करीमा एक और पढ़ी, अल्लाह उसमें इरशाद फरमाता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम, अल्लाह के 18वें पारे की आयत है, अल्लाह के खास बंदे वो हैं जिनको गाफिल नहीं करती, नहीं रोकती, क्या? तिजारत, व्यापार और खरीदो फरोख्त। आप कारोबार के लिए गए तो खरीदो फरोख्त, तिजारत काहे से नहीं रोकती है? इकामिस सलाह, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती। वो इकामिस सलाह, और नमाज के कायम करने से नहीं रोकती। वो ईताइज ज़कात, और ज़कात देने से नहीं रोकती।
आगे अल्लाह फरमाता यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार, वो ऐसे दिन से डरते रहते हैं जिस दिन दिल उलट पुलट जाएंगे, कयामत आएगी, मौत आएगी, वो हम वक्त खाइफ रहते हैं। हमारा हाल क्या है? खौफ नहीं, अल्लाह के पैगाम को सुना, डर नहीं, तवज्जो नहीं। अल्लाह फरमाता है, अच्छा ये बतलाइए, अगर आपसे हमसे कोई पूछे क्या क्या अल्लाह और रसूल की मोहब्बत चाहते हो, तो रखिएगा हाँ भाई बहुत चाहते हैं। ये देखिए नजराने अकीदत, नाते रसूल और दीगर अंदाज से इश्क रसूल को तेज किया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमारा शुमार आशिकान रसूल में हो जाए। तो कुरान करीम की आयत पढ़ें, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। देखिए बहुत से कुरान पाक में अहकामात वो हैं कि अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, बस हुक्म नाजिल हो गया। कभी अल्लाह ने ये फरमाया कि ऐ पैगंबर इस हुक्म का पे ऐलान कीजिए। बहुत से अहकामात ऐसे, यहाँ भी अल्लाह फरमा रहा है ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर ये चाहते हो तुम कि अल्लाह से मोहब्बत करो, तो क्या करो? फत्तबिऊनी, तुम मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसका तर्जुमा ये भी किया जा सकता है अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले। अगर इत्तिबाए नबवी आएगी तो इश्क़े रसूल आएगा, अगर इश्क़े रसूल नहीं है और इत्तिबाए नबवी नहीं है तो ये आशिक इश्क़े रसूल नहीं हो सकता। मान लीजिए बिहम्दिल्लाह हम भी साहिब औलाद हैं और मेरे वालिदैन भी हैं। अगर अब्बा जी कहें कि भैया पानी लाओ पीने के लिए, हम कहें अब्बा आपसे बेहद मोहब्बत, बहुत तराने, बहुत, भैया पानी पिला दो, तबीयत खराब है दवा ला दीजिए, दवा रखी हुई है पिला दीजिए। अब्बा ये नहीं होगा, ठंडक का जमाना, हमसे लिहाफ से उठा नहीं जाता, पानी ला के दें, ये हमसे नहीं हो सकता, तो इश्क झूठा है। अगर हम आशिक़ रसूल हैं तो आखिर इत्तिबाए रसूल क्यों नहीं? और इत्तिबाए रसूल है अगर तो मसाजिद में हमारा पहुंचना क्यों नहीं? कुरान मजीद की तिलावत क्यों नहीं? चेहरों पे दाढ़ी क्यों नहीं? मेरे भाइयों बुरा मत मानिए, आज हम कहाँ चले जा रहे हैं? हमारे घरों पर हिंदुवत ने, यहूदियत ने, ईसाईयत ने हमारे घरों पर सिर्फ दस्तक नहीं दी है बल्कि हमारे घरों में घुस गई है। जैसे मसले में आपको बताऊं, जनेऊ, जनेऊ डालना खालिस हिंदुवत की अलामत है। आज मुसलमान जनेऊ तो नहीं डाल रहा है, कड़े डालना भी हिंदुवत की अलामत है, कड़े डाल रहा है। वो धागे जो बिरादराने वतन का शियार है वो पहन रहा है। हम कहां चले गए? आज मसाजिद से हमारी दूरी, उलमा से दूरी, वारिसीन अंबिया से दूरी के नतीजे में हमारे घरों में क्या बुराई, कितनी बुराइयां आ गई हैं। हमारा पहनावा इस्लाम के खिलाफ, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे घर के छोटे बड़े सब इस्लाम के खिलाफ, उनकी पूरी जिंदगी होती चली जा रही है। अगर हम ये चाहें कि ये सब करके ये हमसे खुश हो जाएंगे तो अल्लाह ने पहले ही बता दिया, तुम ये न सोचो कि ये तुमसे खुश हो जाएंगे। खुश कब होंगे? हम आप किसी जगह हो, किसी हाल में हो, हम सच्चे नबी वाले हैं, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा वाले हैं। हम कहीं भी हो, हम आशिक़ रसूल अमल से हो, कौल से हो, दिल से भी हो और अमल से भी हो। नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के हुक्म की तामील करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर इश्क रसूल कैसा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार किया। साहबे किराम ने अर्ज किया, मन अबा या रसूलल्लाह, भला आपका कौन इनकार करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी बात मानी,
जिसने मेरी इताअत की, जो मेरे कदम बकदम चला, दखलल जन्ना। मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो मुनकिर है। बज़ाहिर तो मुनकिर नहीं है, वो मोमिन है, मोमिनों में शामिल है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जो मेरी इत्तिबा करने वाला नहीं वो गोया कि इनकार करने वालों में शामिल है। एक ये कुरान करीम फरमाता अकीमुस सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज का एहतिमाम करो, नमाज को छोड़कर तुम मुशरिकीन में शामिल ना हो जाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना सख्त फरमा रहे हैं, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया तो बिलाशुबा उसने कुफ्र किया, बिलाशुबा उसने कुफ्र किया। यानी गोया कि काम वो था जो काफिर ही कर सकता था। एक मुसलमान होकर जानबूझकर नमाज नहीं छोड़ सकता। एक सहाबी को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नसीहत की, गालिबन हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते औसानी खलीली, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हुक्म दिया अल्ला तत्रुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, हरगिज तुम फर्ज नमाज को जानबूझ के मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाहि व रसूली, जिसने जानबूझ कर नमाज को छोड़ दिया अल्लाह का जिम्मा और अल्लाह के रसूल का जिम्मा उससे बरी हो गया। आज हमें जो हर तरफ से जिल्लतो पस्ती है उसकी वजह यह है कि हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को छोड़ा है, आमाल को छोड़ा है, किरदार को छोड़ा है। हम अगर ये चाहें कि उनके जैसे लिबास पहनकर, उनके जैसे किरदार अपना कर उनके यहाँ इज्जत मिल जाएगी, तो कुरान ने पहले ही बता दिया अयबतगून इंदहुमुल इज्जा, क्या इनके पास उनके जैसे बनकर इज्जत की तलाश है? फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि व लिरसूली, इज्जत तो अल्लाह और रसूल के लिए। एक ने फरमाया वलिल मुमिनीन, इज्जत तो ईमान वालों के लिए। हमारा हाल क्या है? इख्तिलाफ बहुत डालते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम मुसलमानों के पास 24 घंटे में 5 बार इकट्ठा होने का मौका, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार और साल में 2 बार। दीगर अक़वाम के पास वो मौका नहीं है, लेकिन हम मुत्तहिद होने के बाद भी मुंतशिर हैं। कुरान करीम कहता है या अय्युहल्लज़ीना वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो, वला तफर्रकू, और बिखरो नहीं, मुंतशिर न हो, आपस में इख्तिलाफ न पैदा करो। एक ये कुरान करीम ने फरमाया अगर तुम बिखरोगे, वइन तनाज़उ, अगर तुम आपस में झगड़ोगे, फतफशलू, तुम्हारी हिम्मत उखड़ जाएगी, वज़हबा रिहुकुम, तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी। आज यही हो रहा है। और एक बात मैं इशारतन कहता हूं मैं हालांकि आपके इस गांव की सियासत से वाकिफ नहीं हूं, ना गांव के सियासी लोगों को जानता हूं। एक बात समझ लीजिए, मैं आपके गांव में कोई प्रोग्राम में आ गया, कभी वैसे आ गया, बाकी मैं किसी सियासी आदमी से वाकिफ नहीं हूं। एक बात कहने जा रहा हूं, वो जहां तक आवाज पहुंचे आप सुनिए गौर से। अल्लाह ने हम आपको जमहूरी मुल्क में रखा है और दुआ कीजिए इसकी जमहूरियत का बका रहे, दुआ कीजिए इसकी जमहूरियत का तहफ्फुज रहे। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क की जमहूरियत की सालिमियत और बका के लिए उस वक्त भी कुर्बानी दी थी और आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम सब कुर्बानी देंगे। ये जमहूरी मुल्क की अलामत है कि साल के 5 साल के बाद हमें कुछ मौका मिलता है। मैं नाम नहीं लूंगा, हम जिसको चाहें मुंतखब कर लें, खुदा न खास्ता जिसको मुंतखब किया जाए उसके औकात को जाये न करें आपस में झगड़ कर। अगर वो 5 साल में कुछ काम कर सकता था, इख्तिलाफात को डालकर हमने वक्त खत्म कर दिया। एक हमारे रायपुर में एक चचा थे, वो प्रधान हो गए, अब्दुल अजीज चचा। कुछ लोगों ने उनकी मुखालफत करके उनका बस्ता जमा करवा दिया।
कई साल गुजर गए, उस 5 सालों में काम नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये बतलाओ ये इस पंचवर्षीय में 5 साल में किस गांव का नुकसान हुआ? जो विकास के काम आते हैं, जो काम आपकी तरक्कियात के आते हैं, 5 बरस आपका गांव पीछे चला गया। बस मैंने इशारतन बात कही है, हम जिसको भी चुने वो अलग बात है, इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन हम आपस में इत्तिहाद रखें। वला तफर्रकू, बिखरो नहीं। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमतों को अपने ऊपर याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जबकि तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को डाल दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह की नेमत से तुम भाई भाई हो गए। अल्लाह ने उल्फत डाल दी। हमारा हाल क्या है? नफरत। कुरान करीम कहता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है कि आप खुश मिजाज थे, नौज़ बिल्लाह अगर आप बदअखलाक होते तो आपके करीब से लोग मुंतशिर हो जाते। मुसलमान के साथ जब हम पेश आए तो अच्छे अखलाक के साथ पेश आए, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार के साथ हम जब पेश आएंगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी, आपस में इत्तिहाद बढ़ेगा। एक दूसरे के, अगर कोई हमारा बीमार भाई हो जाए तो हम इयादत करने पहुंचे। हदीस से पाक में फरमाया गया मन आदा मरीजन, जो शख्स किसी बीमार की इयादत करता, औ ज़ारा, या जियारत करने के लिए भाई की मुलाकात के लिए जाता है, नादाहु मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारता है। क्या पुकारता है? अंतिबता, तू मुबारक हो, व तबव्वअत मिनल जन्नति मंजिला, तुमने जन्नत में घर बना लिया। कितना आसान है जन्नत। अब आज मेरा हाल क्या है? एक गांव की बात बताओ, साहब का इंतकाल हो गया, एक रिश्तेदार कहने लगे आओ उनके यहाँ हो ले, कहने लगे वो हमारे पार्टी में नहीं थे। बात समझ गए नहीं? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरे में भी गांव के रहने वाला हूँ। गांव में अजीब अजीब बातें होती, यानी जाने वाला चला गया, अभी वो पार्टी बंदी बाकी है। और जबकि हम हिज़्बुल्लाह, हम सब अल्लाह की जमात, और अल्लाह ने क्या फरमाया? सुनो, अला इन हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, अला इन हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सुनो, अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी, अल्लाह की जमात ही कामयाब होगी। हम जो नाकामी का तरफ जा रहे हैं उसकी वजह बाहमी इंतिशार, दीन इस्लाम से हमारी दूरी है, और ऊपर से नीचे तक हम सब गैर इस्लामी तरीका अपनाए हुए। देखिए पहले भी लोग थे दाढ़ी रखी नहीं रखी, लेकिन दाढ़ी के लोग खिलवाड़ नहीं करते थे। कुछ लोग बाल बड़े रखते थे, कुछ छोटे रखते थे, कुछ मुंडवाते थे। अब बाल का खिलवाड़ करके सुन्नते नबवी का खिलवाड़ है। कुरान करीम तो ये कहता है खालिफुल यहूद वन नसारा, तुम यहूद और नसारा की मुखालफत करो। हमारा नौजवान ही नहीं, शीर ख्वार बच्चे को अपने ही गोद में बिठाल कर हम गैर शरई बाल कटवाते हैं, जानबेन में खत्म ऊपर मौजूद। ये क्या हो रहा है? कुरान करीम तो जगह जगह कह रहा है कि इनसे तुम दूरी बनाओ। क्यों? वइदा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़वन व लइबा, जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो ये उसको मजाक उड़ाते हैं। जो दीन को मजाक उड़ाते हैं हम उनको दोस्त बनाते हैं। अजीब हाल हो, कैसी गैरत, हमारी गैरत को हो क्या गया है? जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस्तेहजा कर रहे हैं, हम उनके तरीके को अपना रहे हैं। अजीब बात। जो हमारा दुश्मन है उससे हम अपनी उल्फत करके दोस्त तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी नकल हरगिज न करें। इस्लाम ने यह तो हुक्म दिया है कि दुश्मन से दुश्मन को अखलाक के जरिए दोस्त बनाया जाए। अगर हमारा पड़ोसी बीमार है, फक्र इफलास का शिकार है, मकरूज है, हम कर्ज की अदायगी करें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, लेकिन उसके तरीके की इत्तिबा करने लग जाए नहीं, जैसे वो करता है वही करने लग जाए। और अब तो हमारी शादी ब्याह अल्लाह की पनाह, निकाह वलीमा सुन्नत, हमारा वलीमा शादी ब्याह गुनाहों और बेपर्दगी का मुजाहरा है। वो घराने जिन घरों की औरतें बच्चियां
बाहर नहीं निकलती हैं बेपर्दा, शादी के मौके पर वो भी बेपर्दा। ये नकल की गई है गैरों। मुसलमानों, हम किधर जा रहे हैं? इस इस्लाह मुआशरा के इजलास के तवस्सुस से हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज आप ये तय करेंगे कि हमें हर हाल में अपने माहौल को बदलना है, और जब तक हम बदलेंगे नहीं, अल्लाह हमारा आपका मोहताज नहीं है। उसने सहाबा किराम जैसी मुकद्दस शख्सियत को भी मुखातब करके कहा था, हम वो आप क्या है? अल्लाह फरमाता है व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम शरीयत के कानून से मुंह मोड़ोगे, अगर तुम एराज करोगे, उसके खिलाफ चलोगे, अल्लाह उस तुम्हारे बदले दूसरी कौम को ले आएगा। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, यह तो अल्लाह का फजल है कि दीन का काम अल्लाह हमसे ले रहा है, वरना हमारा मोहताज नहीं है। अल्लाह ने काबतुल्लाह की सियारत व हिफाजत जब करना चाहिए तो छोटे छोटे परिंदों को भेजकर उस जमाने का बहुत गुरूर व घमंड में जो बादशाह था उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। और हजरत सहाबा किराम ने जो अमल बताया है वो ये बतलाया है कि हमें किसी हाल में भी मरूब होने की जरूरत नहीं है। किसरा का दरबार है, उस जमाने में किसरा सुपर पावर था, जो फारस इस वक्त जो मौजूदा ईरान कहा जाता है। सहाबा किराम वहां तशरीफ ले गए उससे बातचीत करने के लिए। दरबार ने कहा आप इन कपड़ों में नहीं जाएंगे, आप यहाँ के दरबार का कपड़ा पहनिए तब जाइए। सहाबा किराम ने कहा सुनिए, अगर इसी कपड़े में उसे बुलाना मंजूर हो तो हमें जाएंगे, तुम्हारा हम कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे। नहीं गए, उसी में चले गए। जाने के बाद उसने जियाफत का इंतजाम किया, खाने पीने का। खाने के दरमियान हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खा रहे हैं, एक लुकमा गिर गया। हजरत ने लुकमा उठाया। सुन्नत यह है अगर खाने के दरमियान लुकमा गिर जाए तो उसको पोंछ के खा ले। अगर खाने के लायक न रहे, बहुत ज्यादा गंदा हो गया, तो फिर किसी चीज को, किसी जानवर को खिला दे। हजरत खाने लगे। खादिम जो साथ में था कहा हजरत ये लोग बड़े ही तहजीब वाले हैं, ये कहेंगे मुसलमान तो लुक़्मों को पीछे दौड़ता है, आप ये न कीजिए। जलाल में आ गए और वो अल्फाज कहे हैं, फरमाया अतरुकु सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं इन पागलों की वजह से? आज हमारा हाल क्या है? उन्होंने खड़े खड़े खाना खाया तो हमने नाश्ता जब भी दे दिया, और दलील देते हैं लंबी बारात आ गई है। अजीब बात। अच्छा, हम बारातियों को खाना खिला सकते, खिलाने वालों का इंतजाम नहीं कर सकते? जो लोग हज गए हैं, तकरीबन 300-350 आदमी होता है, और वहां खाना खिलाने वाले चंद लोग जरा देर फौरन पैकेट पहुंचा देते हैं। अगर हमारे पास बिल फर्ज हमारे पास अफराद नहीं है तो 10 आदमी 15 आदमी हम उनसे खुशामद कर लें कि भैया मेरे मेहमानों को आप खिलाएंगे। हर टेबल पर, हर दस्तरखान पर 2-3 आदमी को लगा दीजिए, उनसे खुशामद दरामद करके। लेकिन ये खिलाफे सुन्नत, ये खिलाफे इंसानियत जो खाने खिलाए जा रहे हैं, ये हमारे बस्ती से निकलना चाहिए। अभी एक बस्ती में जाना हुआ, माशाअल्लाह हाजी भी 2 भाई हाजी, उनके अब्बा भी हाजी थे। मुझे इम्कान नहीं था, हम अलग निकाह के लिए हमको बुलाया, तो हमें एकदम एक साहब ने कहा अरे नाश्ता खड़े खड़े, तो हमने कहा अफसोस है, जितनी भी कुर्सियां फोन लगाओ। हमने कहा आपने क्या किया है? ये हमारा हाल है, हम हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, जमाती भी हैं, मौलाना भी हैं, और खड़े खड़े कह रहे हैं। ये क्या बात है? कुरान करीम फरमाया कुफार के बारे में, याकुलून कमा ताकुल अनआम, वो वैसे खाते हैं जैसे चौपाए खाते हैं। आगे उसके कितना सख्त लफ्ज है, अन्नारु मस्वल, जहन्नम उनका ठिकाना। हम कहां जा रहे हैं? तय कीजिए इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी हो, कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम हो, और शादी ब्याह को हम बिल्कुल सादगी के साथ करेंगे। और ये नहीं कि वो माने नहीं, वो हमारे बहनोई नहीं माने, डीजे लिया है, लीजिए साहब, हमारे बहनोई नहीं माने, दामाद नहीं माने। एक आदमी के दामाद तो कई हो सकते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह होते मेरे भी 2 दामाद हैं, बहनोई भी 3 बहनोई है, लेकिन अल्लाह रसूल तो अकेले हैं। अगर वो नाराज हो गए तो कहां जाएंगे? इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पाबंदी से पकड़े। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खत लिखा, किसके पास? तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला खत लिखा अम्मा आयशा के पास कि अम्मा जान एक नसीहत कुछ कर दीजिए, और बहुत मुख्तसर, बहुत थोड़ी। तो हजरत आयशा ने खत लिखवाया, अम्मा बाद हम दो सलात के बाद, मनिल तमसा रिज़ल्लाह बिसख्तिन नास कफाहुल्लाहु मऊनतन नास, जो अल्लाह को राजी करने में लग जाएगा, अल्लाह लोगों की जानिब से तकालीफ आने वाली जो हैं उनकी जानिब से अल्लाह मदद करेगा। वमनिल तमसा रिज़न नास बिसख्तिल्लाह वक्कलहुल्लाहु इलन नास, और जो शख्स अल्लाह को नाराज करेगा लोगों को खुश करने के लिए, तो अल्लाह उनको उन्हीं की जानिब सिपुर्द कर देगा, जाओ तुम इन्हीं को राजी करो। और वो राजी भी नहीं होते। दामाद कितनी जल्दी मुंह बनाते हैं मालूम है आपको? आप रोकिए ज्यादा, फिर कहेंगे लो ज्यादा रोक दिया, और न रोको तो कहते हैं रोका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दामाद वाले हैं, अगर न रोकिए तो नाराज होते हैं, और ज्यादा रोकेंगे तो नाराज होते हैं। ये ऐसी नकचढ़ी कौम है। मैं अर्ज ये कर रहा था, इनको राजी करने की जरूरत नहीं है, राजी तो अल्लाह को करना है। तय कीजिए इंशाअल्लाह, न बहनोई की रिजा और न दामाद की रिजा, अल्लाह और रसूल की रिजा शादी ब्याह में और दीगर मामलात में हम करेंगे। और आखिर में बात करके खत्म करूंगा। कुरान करीम ने, अहादीस ने निकाह को जल्दी करने का हुक्म दिया है। इसमें बहुत हमसे गलती हो रही है। अल्लाह ने बाकायदा फरमाया, वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली। तुम अपने में से बेबियाहों का निकाह कर दो, अपने में से बेजोड़े वालों का निकाह कर दो। किसी बीवी का इंतकाल हो गया, तलाक दे दी, उसका निकाह कर दो। आकिलो बालिग होने के बाद निकाह में ताखीर न करो। आगे अल्लाह फरमाता, यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब होंगे अल्लाह उनको अपने फजल से बेनियाज कर दे। तो निकाहों में हम ताखीर न करें। दिन ब दिन जो निकाहों में आज ताखीर हो रही है, उसकी बुनियाद पर मफासिद बढ़ रहे हैं, फसाद बढ़ रहे हैं। और चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले, ये तय कीजिए मांग और डिमांड का खाना भी नहीं खाएंगे और मांग और डिमांड का जहेज भी नहीं। एक साहबा ने अपने भतीजे के साथ निकाह किया, अपनी बेटी का निकाह अपनी नंद की लड़की के साथ, यानी भतीजा आपस में वो फूफी के यहाँ जा रही थी। फूफी चाह रही थी कि मोटरसाइकिल क्यों नहीं मिल रही है, जबकि उसका बाप सन 2000 में इंतकाल कर चुका। हम यहाँ पर पहुंचे हुए, बेगैरती है, ये हाल है, इसलिए निकाहों में ताखीर हो रही है। हम दिन ब दिन कहते तो हैं, लेकिन सादगी के साथ निकाह नहीं करना चाहते हैं। इधर महरों की महंगाई बढ़ती जा रही है, सोने और चांदी के महंगे होने की बुनियाद पर महर ज्यादा होता चला जा रहा है। महर को हम पाबंद न बनाएं कि इतना ही महर हो। इधर लड़की वालों को हम पाबंद न बनाएं कि इतने लोग आएंगे। जितने लोग हम आसानी के साथ आप बुला लें, हम आ जाएं। इस्लाम में बारात की कोई हैसियत नहीं है, न सुन्नत है, न शरई कोई हैसियत है। लेकिन चलिए आप आ रहे हैं, हम आपकी जियाफत 10 लोगों की करेंगे तो 10 लोग, 15 लोगों की करेंगे 15 लोग, तो 25 नहीं। अब क्या करते हैं कि 75 लोग आ जाएंगे, आते हैं 100 लोग, 150 लोग। मेरे यहाँ गांव में शादी थी बिलहरी में, अपने खानदान में, तो शायद वो 70-75 कहे थे और 150 आके बैठ गए। तो भाई मुझे निकाह वक्त जाए तो हमने भाई देखो इसका लिहाज किया जाए, तो वहां भी साहब नाराज हो गए। कुरान ने कहा है भाई वइदा कुल्तुम वाउफू बिल अहद, वादे को पूरा करो। हमने कहा भाई हम 50 आएंगे। अव्वलन तो इस्लाम में बारात कोई चीज नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन चलिए आप गए हैं तो अगर कहा 50 तो 51 नहीं, और 51 तो 52 नहीं, 60 से जायद नहीं।
इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, और जो आदमी मांग रखे हम बायकाट कर दे, चाहे कितना ही खूबसूरत और कितना ही निकोकार लड़का हो, जो खानदान मांग करें, ऐलान कर दे को खानदान मांगता है, हम उसके यहाँ निकाह शादी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।